अगस्त क्रांति के तमाम हमारे महानायक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर जो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ था, उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। साथ ही साथ उन अनगिनत शहीदों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से आज हमें देश आज़ाद मिला है। आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भी योगदान दिया, हम उनको भी याद करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़कर के आम लोगों ने इतना आंदोलन खड़ा कर दिया कि अंतोगत्वा अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और खासकर समाजवादी लोगों ने जो सपने देखे थे, वो आज भी सपने अधूरे हैं। आज दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं? गरीबी में, बेरोजगारी में, प्रेस की आज़ादी में, लोकतंत्र के गिनती में, या जो सुविधाएं मिलती हैं आम जनता को, वो हम कहाँ खड़े हैं? आज भी हम महसूस करते हैं कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और समाजवादियों ने सपने देखे थे, वो पूरे नहीं हुए हैं। इन 11 संकल्पों के साथ लगातार समाजवादी लोग काम करते रहेंगे, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता को हम आगे बढ़ा सकें, उन्हें खुशहाली के रास्ते पर ला सकें। मैं एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जयप्रकाश जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और तमाम लोग जिन्होंने हमें आज़ाद भारत दिया, आज़ाद भारत के बाद जो हमें संविधान मिला, लोकतंत्र मिला, उसको मजबूत बनाने के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। अगली सवाल है कि सदन में आपको मुख्यमंत्री लेकर के आ रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि भारत छोड़ो आंदोलन में अगर उसके इतिहास में हम जाएंगे तो इस देश की हिंदू, मुस्लिम और सभी वर्गों ने मिलकर के देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें अपना संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दे दिया। ये आज सत्ता में वही ताकतें हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। इन लोगों से अगर कोई बात आप पूछोगे, आप इस कोने की बात पूछोगे, उस कोने का जवाब देंगे। जो सदन में है, सवाल ये था कि जो नई पॉलिसी लाई जा रही है और जिस तरीके से पिछले 5-6 साल में और खासकर 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके भविष्य के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसकी नौकरी के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनका भविष्य बेहतर हो सकता है? ये सवाल था। सवाल आबादी का नहीं था। सवाल ये था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे आप कि नहीं देंगे? और हमारे मुख्यमंत्री तो महान हैं। उनसे पूछो कि नौकरी रोजगार कहाँ है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं। जिस मुख्यमंत्री जी को ये ना पता हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उससे रोजगार की नौजवान क्या उम्मीद करेगा? और फिर जो मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को नकार दे, एक वित्त विभाग है, उसके अधिकारियों की नहीं सुनने वाले, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग नीति आयोग या नीति आयोग के बाद जो स्टेट का अपना विभाग है, क्या वो भी अधिकारी इनएफिशिएंट हैं? ये जो आईएएस की बड़ी बड़ी ट्रेनिंग पा करके बैठे हैं, वो सब बेकार हैं क्या? आप एक अमेरिका की कंपनी को ला करके उसको 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं आप, केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो। सोचिए, अपने मंत्रियों पे भरोसा ना हो, जिसको अपने अधिकारियों पे भरोसा ना हो, अपने वित्त विभाग पे भरोसा ना हो, नीति आयोग पे भरोसा ना हो, किसी एक्सपर्ट पे भरोसा ना हो, यूनिवर्सिटीज़ के जो बड़े बड़े वाइस चांसलर उन पर भरोसा ना हो,
और भरोसा किस पे? 300 करोड़ रुपए दे करके एक कंपनी को ला करके उस पे भरोसा कर रहे हैं। तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? आपसे पूछें आज तक, वो कहेंगे कल तक। हम पूछें अभी तक क्या हुआ, तो बोलेंगे परसों तक। क्या उम्मीद करोगे उनसे? कौन नहीं जानता हर दिन एक एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा हो कि हम पे ठोस योजना है, सड़कों पे जानवर नहीं घूमेंगे। बताओ, जानवर खत्म हो गए इसमें? इन्वेस्टमेंट कहाँ है? आज जब हम याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, या उस समय जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने क्या नहीं सपने देखे? हमारा आखिरी आदमी खुशहाल हो, आखिरी व्यक्ति खुशहाल हो। हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? देश में एक कानून आया था, जो प्राइवेट कंपनी थी वो सरकार बन गई थी। ब्रिटेन में वहाँ की लोकसभा, वहाँ की पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ, उसके बाद कंपनी सरकार बन गई, और आप धीरे धीरे देखोगे सरकार कंपनी बनती चली जा रही है। आपके एयरपोर्ट बिक गए, आपकी प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में आ रहा है। बड़े बड़े जब बिक गए तो अब क्या बेच रहे हैं? CSC। क्या बेच रहे हैं? डेयरी। क्या बेच रहे हैं? छोटे मोटे गेस्ट हाउस। क्या बेच रहे हैं? मंडी। जिस सरकार ने अपने पूरे 6 साल के कार्यकाल में एक मंडी न बनाई हो, जिसने एक जिला अस्पताल न बनाया हो, क्या उससे उम्मीद करोगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को पूरा करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को दिया, उसको मानेंगे? या समाजवादी नेताओं का, जयप्रकाश जी, डॉक्टर राममोहन लोहिया, या जो नेताजी रास्ता दिखाया उसको आगे बढ़ाएंगे? क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? इसलिए एक बार फिर हम अपने सभी लोगों को याद कर करके, और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के साथ अंग्रेजों को भगाया गया था, आने वाले समय में हम सब लोग एक होकर के, किसान, नौजवान, व्यापारी, माताएं, बहनें और सभी हिंदू मुसलमान भाई एक होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और इन 11 संकल्पों पर हम लोग काम करेंगे, जहां इंडिया और PDA मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम करेंगे। सदन में अभी तक ईडी नहीं पहुंची, आप क्या कहेंगे? इस तरीके की बात कह रहे हैं। क्या आदमी हो आप भी? अरे इन सबसे हम लोगों की बहुत पुराना गठबंधन है, 30 साल पुराना गठबंधन है, CBI से, ED से, इनकम टैक्स से। अरे गठबंधन है। अगर बीजेपी का गठबंधन है तो हमारा भी गठबंधन है। आपको दुख नहीं होता कि रिवर फ्रंट, जिन्होंने कहा नदियां साफ कर देंगे, रिवर फ्रंट कैसा बर्बाद पड़ा हुआ है बताइए आप। जब इनको अपने आयोजन करने होते हैं तो साफ सुथरा कर लेते हैं। क्या अपनी आंखों से नहीं देखा आपने? और फिर आपकी हिम्मत नहीं होती ये पूछने के लिए कि बुंदेलखंड में मिसाइल कब बनेगी। अरे आपको सवाल पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि आप बुंदेलखंड में गए और कहा कि मिसाइल बनेंगी, बताओ मिसाइल कब बनेंगी? आप बताओ हमें। कोई अगर मिसाइल बन गई हो तो बताओ हमें आप। क्या आपने नहीं पता आपको? और इसीलिए डेलॉयट को 300 करोड़ दे दिए और आपको भी पैकेज दे दिया। इसीलिए आप भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो कि मैंने सवाल किस पे पूछा था। मैंने ये पूछा था कि 15 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं आप। आप एक तरफ तो टैबलेट देना चाहते हो, लैपटॉप भूल गए आप, तो आप आबादी पे बात करना चाहते हो। जिस दिन आप पढ़ा लिखा दोगे और नौकरी रोजगार दे दोगे, उसी दिन आबादी कम हो जाएगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या लगता है अखिलेश जी, इतने साल बाद मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट रखने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? जब मुख्यमंत्री जी से रोजगार का पूछो तो आबादी बताते हैं, इसीलिए चुनाव आ गए हैं, इसी तरह की रिपोर्ट आएंगी। जैन जी की मौजूदगी नहीं थी राष्ट्रसभा में, विंग के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? 2024 चुनाव मैं चाहता हूँ आप अपनी प्रेस में ले जाओ उनको भी। सर दिल्ली सेवा में जैन जी की मौजूदगी नहीं थी। दिल्ली सेवा में कभी कभी व्यक्तिगत और पारिवारिक कुछ इस तरह के मसले होते हैं जिस वजह से कई लोग नहीं सदन पहुंच पाते। अखिलेश जी, परिवार PDA के 11 संकल्प आज बता रहे हैं आपकी। इंडिया और PDA, इंडिया के अंडर PDA के 11 संकल्प आपने बताए हैं। PDA की नई परिभाषा उप मुख्यमंत्री ने अभी दी है। वो कह रहे हैं कि परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है PDA। दरअसल आपको जेनेसिस पार्क जाना चाहिए। जेनेसिस पार्क में जेनेसिस मिश्र जी
की प्रतिमा लगी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया पीडीए के पक्ष में। मोहन सिंह जी पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया पीडीए को आगे बढ़ाने में। ब्रजभूषण तिवारी जी, एक लंबा इतिहास हम उत्तर प्रदेश का और समाजवादियों को बता सकते हैं। पीडीए पे कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पीडीए वालों को शूद्र समझते हैं, इसलिए पीडीए का जवाब इनके पास नहीं है। जिन्होंने बोला है उनसे कहिए कि वाइस चांसलर में पीडीए कहाँ है। जितने भी वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें पीडीए कहाँ है, सरकार बता दे हमें।